जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम में बिहार किसान प्रवीण सर का एडिटोरिया का हमने बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2023 जो आने वाला है उसका 50 क्वेश्चन तक देखा था। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है, तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, ठीक है, मास यानी द्रव्यमान, तो मास का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ठीक है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो है एक समान होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों में एक समान होती है। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, या इंग्लिश में कहें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसे एक वीक एसिड या दुर्बल एसिड कहा जाता है? दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो इसका 52 का आपका आंसर हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड का है, तो वे अम्ल, ठीक है, वे एसिड जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक ना होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, यानी पूरे तरीके से जो है वो क्या होगा? आयनिक नहीं होगा, वो पार्शियली आयनिक होगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे वीक एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH और फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH, वही हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो ये सब आपका वीक एसिड है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का जो है क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है क्लोरोफिल, ठीक है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है और इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल का मिश्रण उपयोगी होता है। हालांकि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कार्नेलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है, कार्नेटाइड जो है किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का है, ठीक है। अब हम कुछ धातु और उसके अयस्क जान लेते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का कह देगा तो ये है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और काओलिन। वही मैग्नीशियम की बात करें तो डोलोमाइट और जो है इप्सम सॉल्ट या इप्सम लवण और कार्नेलाइट, ठीक है। पोटेशियम कार्नेलाइट नाइटर और यूरेनियम कार्नेटाइट और पिचब्लैंड, ठीक है। तो देखिए कार्नेलाइट जो है दो चीज़ों का और मतलब अयस्क है, एक हो गया मैग्नीशियम का और एक हो गया पोटेशियम का, दोनों में कार्नेलाइट है, ठीक है, उसके अयस्क। वहीं यूरेनियम में कहें तो कार्नेटाइट है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। दूसरा है गोल्ड तथा प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तीसरा है कि लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें से आपका जो है सभी आंसर सही है। कैसे? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसाइन या टेनेसिन जिसको कहते हैं, ये कौन सा है? तो 17 है ना, 17 वर्ग का जो है ये लोग सदस्य हैं, ठीक है, यानी 17 ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 17 उसके जो है ये मेंबर हैं, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी जो है वो क्या है? ये नोबेल मेटल्स है, ठीक है, ये नोबेल मेटल्स है या कहें उत्कृष्ट धातु है। वहीं लेड ऑक्साइड PbO को लिथार्ज कहा जाता है और ये क्या है? तो ये एम्फोरिक ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसका उपयोग, लेड ऑक्साइड का आपका उपयोग जो है रबर का प्रोडक्शन में होता है, बैटरी स्टोरेज में ये
बैटरी स्टोरेज का जो स्टोरेज बैटरी होता है उसका निर्माण में ये होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं 56 का क्वेश्चन है कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन की सांद्रता, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता क्या होता है कि जब किसी विलयन में या किसी सॉल्यूट में, ठीक है, किसी सॉल्यूट में जो है उसकी कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय का, ठीक है, उसमें जो मिश्रित विलय का मात्रा, विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो किसी विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो विलय की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और विलयन की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं 57। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका आंसर 57 का आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेथिल अल्कोहल को जो है वुड स्पिरिट भी कहते हैं, है ना, और इसे जो है लकड़ी के आसवन विधि, ठीक है, यानी लकड़ी का जो होता है डिस्टिलेशन ऑफ वुड इसको कहते हैं, तो भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। और मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। ये हल्का होता है, बाष्पशील होता है, रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, और इसकी गंध जो है, इसका गंध एथेनॉल जैसी होती है। मनुष्य द्वारा इसके अधिक सेवन के कारण अंधापन या मृत्यु भी हो जाता है, जिसको कहते हैं जहरीली शराब। यही है मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट है पौधे के मूल जड़ों द्वारा जल का अवशेषण किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पराशरण, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है? तो पराशरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में पराशरण द्वारा जल का संचालन होता है और यह क्रिया जाइलम उत्तकों द्वारा संपन्न होती है। तो स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने से ऑस्मोसिस की मुख्य भूमिका उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो गया। वहीं ल्यूकोप्लास्ट की बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि कोशिका में जो पाए जाते हैं, जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और ये पोषक तत्वों का जो है स्टोरेज का कार्य करते हैं, जैसे कि इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, वसा, ये सब पदार्थ जो है स्टोर रहते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट अगर पूछा जाए तो ये एक रंगहीन लवक होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है और भोजन के संश्लेषण में ये सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? ठीक है, तो 60 का आपका आंसर हो गया डी, वाहिकाएं। ठीक है, फ्लोएम का अगर देखा जाए तो ये 4 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन सा? सीप ट्यूब्स कहते हैं जिसको चालनी नालिकाएं। दूसरा हो गया कंपेनियन सेल्स यानी सह कोशिकाएं। तीसरा हो गया फ्लोएम या बास्ट तंतु यानी फ्लोएम और बास्ट फाइबर्स। और चौथा हो गया फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये है इकाइनोडर्मेटा, डी नंबर। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा का कुछ प्रमुख लक्षण होता है। ये क्या होता है? पहली बात तो इकाइनोडर्मेटा जो होता है ये एक समुद्री जंतु होते हैं। ठीक है, ये संघ के जितने भी जंतु है वो समुद्री ही होंगे। ठीक है, और इसके त्वचा पे क्या रहेगा? जहाँ तहाँ जो है आपका कांटा निकला हुआ होगा। ठीक है, और इसमें एक प्रकार का जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है और वो क्या करता है? प्रचलन या लोकोमोशन तथा श्वसन में सहायक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इकाइनोडर्मेटा का, तो स्टार फिश हो गया, सी अर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये मोनोगेमस होते हैं यानी कि एक लिंगी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं
62 रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, और लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है एक संक्रामक रोग है, ठीक है। जैसे कि और संक्रामक रोग के उदाहरण देखते हैं कि कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, मलेरिया हो गया और फाइलेरिया, ठीक है। ये सब भी है जो संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब क्या हो गया कि संक्रामक मतलब वैसे रोग जिसमें पैथोजेन के कारण या सूक्ष्म जीव रोगाणु के कारण होने वाला रोग संक्रामक रोग कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं 64 भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मेहसाना और सुरती जो है आपका गुजरात में पाई जाती है। 64 का सी, ठीक है। अगर हम बात करें कि भैंसों में कौन सा विटामिन होता है, तो वसा तो होता ही है, और विटामिन ई होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सब जो है ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो आपका है ऑक्सिन, ठीक है। 65 का आपका आंसर हो गया ऑक्सिन। हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या है। तो पहली बात तो ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है, और इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी, ठीक है। और ये क्या करता है, पौधे के ग्रोथ को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो इसका निर्माण कहाँ होता है अगर ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन हार्मोन आपका पौधे के ऊपरी हिस्से में इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके और भी कार्य हैं, क्या कार्य हैं? तो पत्ती का जो होता है विलगन को रोकता है, ठीक है, यानी जो शेडिंग लिप्स होते हैं जो गल उल जाते हैं वो सबको रोकता है। खरपतवार हुआ आसपास जो उग जाता है उसको नष्ट कर देता है, फल को गिरने से बचाता है। तो ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? ठीक है, तो पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो जी का मान कितना होता है? तो जी का मान देखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और जैसे पृथ्वी का ध्रुव पे अगर जा रहा है तो वहाँ जो है ग्रेविटेशनल का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो सर्वाधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। और विषुवत रेखा पे वही जी का मान जो है सबसे कम होता है। वहीं आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी जब रोटेट करती है, जब घूर्णन करती है पृथ्वी, ठीक है, और उसका स्पीड बढ़ जाए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान क्या होगा? तो उल्टा होता है, जी का मान कम हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? अगर जो पृथ्वी है जो अपना रोटेशन धीरे धीरे स्लो कर दे अगर, तो उससे क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, मैंने फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो फोटोन की खोज जो है आइंस्टीन द्वारा की गई थी। और आइंस्टीन जैसे ये खोजा गया, ठीक है। उसके बाद मेसोन अगर आ जाता है, मेसोन कण की खोज किसने की थी? तो हिदेकी युकावा ने की थी, ठीक है, यानी युकावा ने मेसोन कण की खोज की थी और फोटोन कण का आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। और आइंस्टीन को जो है 1949 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, फोटोन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं जब 68 जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। और इसका जो है तरंग दैर्घ्य अगर बात करें यानी वेवलेंथ और चाल, ठीक है, उसका स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों बदल जाता है, लेकिन उसका जो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति वो जो है वैसे स्थिर रहता है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो स्पीड होती है वो पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की स्पीड पे, ठीक है, उस पर क्या होता है कि प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पे ध्वनि का चाल जो है अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोरोन, ठीक है, बोरोन और फिर एक है कैडमियम। इसका प्रयोग जो है नियंत्रक छड़ के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है,
नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि के उदाहरण नहीं है? तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य नहीं है, ठीक है। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि वो है जिसमें परिमाण के साथ, ठीक है, यानी क्वांटिटी के साथ जो है दिशा भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, जैसे कि बल हो गया, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि सदिश राशि के उदाहरण है। और जबकि कार्य, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप, आयतन, चाल, ये सब जो है अदिश राशि के उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। कब? दिसंबर 2022 में किया गया था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि देश की जो प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना। चलिए नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। तो इनको जो है 2022 का व्यास सम्मान दिया गया। और किस लिए दिया गया? तो उनका जो उपन्यास था पागल खाना, इसके लिए दिया गया, ठीक है। और 2021 में बात की जाए तो व्यास सम्मान आपको 2021 में दिया गया था असगर बजाहत को, और उनका नाटक महाबली के लिए जो है वो उनको व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये IIT खड़गपुर में किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और देखते हैं कि जैसे कि परम कामरूप, कामरूप कह दे तो याद रखिएगा IIT गुवाहाटी, असम में है कामरूप कामाख्या, तो उससे ही याद रखिएगा, है ना, कामाख्या। तो ये IIT गुवाहाटी, ठीक है। और वहीं अगर कह दे कि परम अनंत तो ये IIT गांधीनगर, ठीक है। अगर कह दे परम गंगा तो गंगा आपको पता है उत्तराखंड, तो IIT रुड़की, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन देख लेते हैं। इसका कथन है कि इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा है कि फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा है कि डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी, ठीक है। 126वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। फर्स्ट आपका जो फिनलैंड है, दूसरा और तीसरा की बात करें तो ये आपका जो है डेनमार्क और आइसलैंड है, ठीक है। और इसका जो कैलकुलेशन कौन करता है, इस इंडेक्स को कौन निकालता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? तो ये आपका निकाला जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, UNSDSN, इसके द्वारा निकाला जाता है। तो यानी हो गया सब। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया गया? तो ये मिस्र के साथ हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या है कि भारत और मिस्र के सेना के बीच में साइक्लोन 1 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के जैसलमेर में। और इसमें वही हुआ, एक्सचेंज होता है दोनों, है ना, जब भी कोई सेना अभ्यास होता है, जॉइंट एक्सरसाइज जब होता है तो उसमें वही होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज में एक देश का दूसरा देश का लोग एक्सचेंज करते हैं, नए नए चीज़ सीखे रहते हैं। यहाँ के सेना वहाँ बताते हैं और वहाँ का आर्मी जो है यहाँ बताता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 76, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो 76 का आंसर है आपका इंदौर। इंदौर में किया गया था। और इसका जो इसका मुख्य अतिथि कौन रहा था? तो इसका मेन गेस्ट जो है गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका स्पेन में किया गया है। ठीक है, ये मेला है और ये आपका जो स्पेन में किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ये हो गया कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है,
दूसरा हो गया किसमें बिहार का स्थान अंतिम है। तीसरा हो गया किसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। चौथा है कि छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पे है। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसमें पहला स्थान तो कर्नाटक का है। ठीक है, और उसके बाद बड़े राज्यों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे है। ठीक है, बड़े राज्यों में। और बिहार क्या है, बड़े राज्यों में बिहार जो है अंतिम से तीसरा स्थान पे है। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम पहला नंबर पे है और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे यानी 79 है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, 2023 में मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो उन्हें जो है 36 रैंक उन्हें मिला था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें कि उसमें 6 महिलाओं को जब 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला का लिस्ट जारी किया गया तो उसमें जो है पावरफुल वुमेन में यहाँ इंडिया की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से आपका मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, ठीक है, वित्त मंत्री 36 नंबर पे हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा 53, किरण मजुमदार शो या 77, फाल्गुनी नायर 89, माधवी पुरी बुच 54, सोमा मंडल 67 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ठीक है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के तो है सुधा मूर्ति। अ लाइफ इन द शैडो अ मेमोयर के हैं A.S. दुलत। ठीक है, और हैप्पी प्लेस के हैं एमिली हेनरी। चलिए नेक्स्ट है अब कि विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीती, ये गलत है। ठीक है, अर्जेंटीना जो है ये तीसरा बार खिताब जीता है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें। ये 22वां संस्करण था। ठीक है, 2022 का जो फुटबॉल कप हुआ ये कहाँ हुआ था, तो कतर दोहा में किया गया था। ठीक है, और ये तीसरा खिताब था अर्जेंटीना का। ठीक है, गोल्डन बूट किलियन अम्बाप्पे को तथा गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को एवं फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये है जोसेफ, क्या नाम है, न्यायमूर्ति KM जोसेफ, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो एक डिसीजन था उसमें कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों को जो इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए की नियुक्ति जो है 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए पहले तो ये था कि भाई जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसमें जो है कार्यपालिका का कोई रोल नहीं था, बट अब जब न्यायमूर्ति जो है जस्टिस KM जोसेफ वो अपना डिसीजन दिए हैं तो उनका कहना है कि नहीं, इसमें जो है एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी। ठीक है, कार्यपालिका जो है इसमें वर्क करेगी। ठीक है, उसके अनुसार सब कुछ तय होगा। तो इस पर अभी थोड़ा बहस चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो 84 का है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है दिसंबर 2022 में अपना जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो ये है क्रिस हिपकिंस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रिट्जर पुरस्कार 2023 जो है डेविड एलन चिपरफील्ड, ठीक है, उन्होंने जीता है, डेविड एलन चिपरफील्ड, बी नंबर, ठीक है। उसके बाद इनको जो है प्रिट्जर आर्किटेक्चर, पहली बात तो अवार्ड होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि प्रिट्जर क्या होता है, तो आर्किटेक्चर अवार्ड होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 87, भारतीय सेना के किस कैंट में महिला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? ये आपका अहमदाबाद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे 88 नंबर, ठीक है, ये मिलान करने वाला चीज़ है, उत्सव है और राज्य है, ठीक है। त्रिशूरपुरम कौन सा सही सुमेलित है? तो त्रिशूरपुरम आपका केरला में होता है, तो ये तो गलत हो गया। खारची उत्सव, खारची जो है आपका त्रिपुरा में होता है, तो ये भी गलत है। तुरग्या आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सही है। अब परशुराम कुंड ये भी अरुणाचल प्रदेश में, तो इस हिसाब से मिला हुआ कौन है? तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत सरकार ने तो रखा है 2023 तक, ठीक है, लेकिन WHO ने 2030 तक रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये देवाशीष पांडा बने हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और देख लेते हैं कि देवाशीष पांडा आपके एडा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और फिक्की का अगर कह दे कि फिक्की का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन बने हैं, तो वो आपके बने हैं शैलेश पाठक, ठीक है, फिक्की का। और हिमांशु जो है ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इसके बने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2023 के विषय थीम क्या है? तो ये है क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकूला का संबंध किस खेल से है? तो वो टेबल टेनिस खेलती है श्रीजा अकूला। चलिए नेक्स्ट है 49, ठीक है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जापान। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा कि 48वां जो 2022 में हुआ था जर्मनी में, और 49 नंबर वाला जापान में इस साल हुआ, ठीक है। और अगला वाला कब होगा 50वां? तो ये इटली में होगा। चलिए नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये आपका लगाया गया है 7,06,845 करोड़, ठीक है, यानी GDP का 2.3%। अब 95 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका है पहला सिंगापुर, मॉरिशस, फिर UAE, ठीक है। ये तो FDI जो भारत में इन्वेस्ट करेंगे उसकी है। अब ये है कि भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, यानी कि कौन सा एरिया जो है सर्विस जो है यहाँ का एरिया वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो पहला हो गया आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, फिर है सर्विस, ठीक है, और उसके बाद जो है बिजनेस। चलिए 96 का जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका माशा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लाशा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 180, बना के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 97 कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी 1/2, ठीक है, होल स्क्वायर a² + b² + ab। चलिए नेक्स्ट है आपका 99, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग है,
तो 99 का आंसर आपका हो जाएगा बी 100। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 का ए, 6 तथा 8। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये फर्स्ट टेस्ट था और ये फिनिश हो गया है। जय हिंद।